पढ़ेंगे पूर्णांक। और पूर्णांक से पहले आपने पढ़ा होगा प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो आज हम पूर्णांक के बारे में जानेंगे, पूर्णांक क्या होते हैं। जब हम पूर्ण संख्याओं के समूह में, पूर्ण संख्याओं का समूह क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आदि आदि। ये क्या है? ये है पूर्ण संख्याओं का समूह। तो जब हम इस पूर्ण संख्याओं के समूह में, जो ये पूर्ण संख्याएं हैं उसके क्या समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को भी सम्मिलित कर लेते हैं। प्राकृत संख्याएं कौन होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि। तो जब हम इस पूर्ण संख्याओं के समूह में प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान क्या होंगे? -1, -2, -3, -4 और आदि आदि आदि। ठीक है। तो जब हमने पूर्ण संख्याओं, ये जो पूर्ण संख्याओं का समूह है उसके समूह में प्राकृत संख्याएं कौन है? 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 ये प्राकृत संख्याएं हैं। तो जब हमने इन प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान, इनके ऋणात्मक मान कौन कौन? इनके ऋणात्मक मान -1, -2, -3 और -4। तो इन संख्याओं को भी हमने जब शामिल कर लिया तो जो ये संख्याओं का जो ये समूह बना, तो ये क्या बना? ये बना हमारा पूरा जो समूह बना, इसको हम कहेंगे पूर्णांक। तो ये हुआ पूर्णांक। अब आप देखिए पूर्णांक कितने प्रकार के हो गए? देखो 2 प्रकार के पूर्णांक, एक तरफ तो माइनस पूर्णांक हैं और एक तरफ क्या है? प्लस हैं। तो जो ये माइनस पूर्णांक हैं ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाएंगे, और जो ये +1, +2, +3, +4, +5 है ये क्या कहलाएंगे? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। अब हम कह सकते हैं कि शून्य सहित प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान और प्राकृत संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं? पूर्णांक कह सकते हैं। या पूर्ण संख्याओं के साथ प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो हम संख्या रेखा पर अगर हम पूर्णांक को दिखाना चाहें तो हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं। हमने क्या करना है? संख्या रेखा एक बनानी है और बीच में आ जाएगा ये यहाँ पे 0 और इधर हो गया 1, 2, 3, 4। शून्य के दाईं ओर धनात्मक और शून्य के बाईं ओर देखिए -1, -2, -3 और -4, और इसके आगे अन्य संख्याएं आ जाएंगी। तो आपका जो ये संख्या रेखा पर आपने इस प्रकार से पूर्णांक को प्रदर्शित करना है। तो शून्य के दाईं ओर कहलाएंगे धनात्मक पूर्णांक। ये क्या है? धनात्मक पूर्णांक। और शून्य के बाईं ओर ये कहलाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। और शून्य न तो धनात्मक होता है और न तो ऋणात्मक होता है, ये केवल क्या होता है? पूर्णांक होता है। तो जो हम पूर्णांक को समझ पाए हैं वो इस प्रकार से समझ पाए हैं कि शून्य सहित प्राकृत संख्याएं और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक कहेंगे। या यूँ भी कह सकते हैं पूर्ण संख्याओं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि पूर्ण संख्याओं और प्राकृत संख्याओं के ऋणात्मक मान को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।